हाँ जी, तो जे 2023 स्टूडेंट से बात चल रही है पिछली 2 वीडियोस में। उसमें हमने आपको स्ट्रेटजी भी दी है, थोड़ी मोटिवेशन भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि कई बच्चे जो वो राइट स्वीट स्पॉट होता है वो कहीं ना कहीं हिट नहीं कर रहे हैं। आपको खुद को भी लग रहा होगा कि यार मेरा जो करेंट पोटेंशियल है, जितना मेरा होना चाहिए उतना शायद हमारी परफॉर्मेंस अभी नहीं चल रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है, थोड़ा मुझे भी कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे ऐसा फील होता है और मुझे ये एग्जैक्ट चीज़ लगती है कि यार मैं अपने पोटेंशियल को इस वजह से अचीव नहीं कर रहा हूँ, या मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको भी ऐसा लगता है। आज इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आईआईटी नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके लिए हम यहाँ पे वीडियोस बनाते रहेंगे। केवल एक रीजन हो सकता है कि आप आईआईटी नहीं पहुंचे, कि आपने छोड़ दिया, ठीक है। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2023 के लिए अकेडमी का जो हमारा कोर्स चलता है उस पर टुमारो 16 दिसंबर इज द लास्ट डे टू गेट अप टू 25% डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलरेडी आपके कई सारे फ्रेंड्स इस कोर्स को पढ़ रहे हैं और अगर आप अभी तक छूटे हुए हो तो दिस इज अ वेरी गुड चांस। आज और कल तक इस पर अच्छा डिस्काउंट है। यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम मी। काफी सारी मेरी पर्सनल ट्रिक्स वगैरह मैंने शेयर किए जिनसे आप क्वेश्चंस काफी फास्ट कर पाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत फटाफट आपसे बनेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे इसके बारे में और, लेकिन आज मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूं जिसको कहा जाता है फ्लो स्टेट, ठीक है। अब ये फ्लो स्टेट क्या होता है भाई? तो देखिए, एक चीज होती है कि एक तो हो रहा है कि आप जेईई के लिए बस ऐसे ही कैजुअली प्रिपेयर कर रहे हो कि ठीक है पढ़ाई चल रही है, स्कूल वालों ने बुलाया तो चले गए, कोचिंग वालों में पेरेंट्स ने एडमिशन डला दिया, ठीक है हो गया, और एग्जाम पास में आ रहा, थोड़ा सा सीरियस भी हो गए पढ़ाई को लेके। लेकिन जब तक आप इस सिचुएशन में नहीं आएंगे, जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी ना, तब तक आपकी रैंक नहीं आने वाली है। अब ये क्या होता है? तो फ्लो स्टेट की आपको बहुत डेफिनेशन मिल जाएगी। इस पर आई थिंक एक किताब भी है जो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं जो डिफाइन करता हूँ, मैं इस टर्म को जो यूज करता हूँ जिस पर्पज से, वो ये है कि आप अपने गोल से एक हो जाओ, ठीक है। मतलब ये कि आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि 2023 में हमें आईआईटी में जाना है, ठीक है। या फॉर मोर इमीडिएट लेट से जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हमें अच्छा करना है, या और इमीडिएट कि लेट से इस वीक मुझे 3 चैप्टर्स ये है जो मेरे वीक है, इनको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जो गोल है, दिस शुड बिकम योर एंटायर लाइफ, दिस शुड बिकम योर एंटायर पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अचीविंग दैट गोल, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि खाना पीना वगैरह भूल जाए आप, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं बस कह रहा हूँ कि वो गोल आपका इतना इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए लाइफ में कि आपको उसके बारे में कुछ और, उसके अलावा कुछ और चीज़ पता ही नहीं रहे, ठीक है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना महाभारत में कि गुरु द्रोणाचार्य ने सबको वो दिए तीर और बोला कि क्या दिख रहा है। किसी ने बोला कि मुझे, उन्होंने बोला ना कि यहाँ पे एक पेड़ है, इसके ऊपर यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सबसे पूछा, किसने बोला कि पेड़ पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा है बादल दिख रहा है, कोई बोल रहा है कि मुझे ब्रांच दिख रही है। अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे केवल उस चीज़ की आंख दिख रही है, ठीक है। मुझे इस पक्षी की आंख दिख रही है, जिस पक्षी पर उन्होंने कहा था इस पक्षी के ऊपर आपको फायर करना है, उन्होंने कहा मुझे केवल वो दिख रहा है। तो ही वॉज इन द फ्लो स्टेट। उनका केवल जो लक्ष्य था, एवरीथिंग अराउंड हिम बिकेम जस्ट दैट गोल। उनको और किसी चीज से मतलब ही नहीं रहा। तो जो असली जेई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो सच में जेई निकालते हैं, जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, देखो निकाल आप में से कई लोग हैं, आप में से कई लोग हैं जिनकी 5000 10,000 या इवन 1000 रैंक आ जाएगी, लेकिन आपकी रैंक आ सकती थी उससे काफी बेटर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप इस स्टेट में नहीं थे। आपको आने वाले 5 6 10 महीने जितने भी बचे उनमें आपका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, आपका पूरा जो माइंड का फोकस है, जितना भी बैंडविड्थ है, वो केवल आईआईटी की तरफ ही डेडिकेटेड होना चाहिए कि भाई यही चीज़ है, बस यही करना है, और सिलेक्शन इसी से होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे यार इतना मेरे अंदर वो नहीं है, तो यार सिंपल सी बात है, दुनिया आपके लिए नहीं रुकने वाली है, ठीक है। कई लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं आईआईटी नहीं हुआ, लेकिन 10 साल बाद जब तुम्हारी नौकरी अच्छी नहीं लगेगी ना, वही लोग आके तुम्हें ताने देंगे, ठीक है। ये रियलिटी है दुनिया की, कि अगर आप अभी स्टेट में नहीं आओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि आईआईटी क्लियर करना इज सच ए इंपॉर्टेंट डील इन आर कंट्री, इन अ कंट्री जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे आपकी फैमिलीज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये एग्जाम, राइट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल को अपना सब कुछ बना लें फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मुझे याद है, मेरी जब जेई प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, मैं रात को इतनी देर पढ़ता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि यार आप पढ़ाई बंद कर दे, या जैसे खाना बन गया मुझे पता ही नहीं रहता था खाना बन गया। क्यों? क्योंकि मैं इतना बिजी था, उतना एब्जॉर्ब था उसके अंदर। अब कई लोग बोल सकते हैं कि अरे ये अनहेल्दी है, ये टॉक्सिक है, लेकिन फिर रैंक नहीं आती है, फिर फर्स्ट रैंक नहीं आती, फिर मेरे को लोग नहीं जानते, फिर आप लोग ये वीडियो नहीं देख रहे होते, राइट। तो या तो गोल छोड़ दो, या तो आप छोड़ दो कि यार नहीं मुझसे तो नहीं होने वाला है, विच इज ऑल्सो फाइन, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको करना है, आपको अगर है कि यार मुझे चीज अचीव करनी है, तो आपको अपना सब कुछ उस चीज को देना पड़ेगा। देयर आर नो हाफ आंसर्स हियर। ऐसा नहीं होता है कि आप थोड़ा मस्ती भी कर लोगे, थोड़ा ये भी कर लोगे, दोनों हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द थिंग दैट यू वांट। क्या आपको आईआईटी में सच में जाना है,
क्या आपको सच में एक अच्छी रैंक लानी है? अगर लानी है तो उसकी तरफ आपको अपना पूरा सब कुछ लगाना पड़ेगा, सब कुछ, ठीक है। फिर आपके मैटर नहीं करते कि फ्रेंड्स क्या है, खेल चल रहा है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर मैटर नहीं करता। फिर आपके दिमाग में केवल एक चीज़ आती है, ठीक है। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था ना, थोड़ा 7th-8th क्लास में, तब मुझे फुटबॉल का काफ़ी शौक था, मुझे मूवीज़ का भी काफ़ी शौक था। मुझे ये बैटमैन की हो गई, एवेंजर्स, क्योंकि सारी मूवीज़ पता रहती थी, और फुटबॉल में मुझे पूरा पता रहता था क्या क्या चल रहा है। लेकिन जब मैं 11th 12th 9th 10th इस पीरियड में आया, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, राइट, तब मुझे पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में। मुझे पता ही नहीं था कौन सी फिल्म रिलीज हुई, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का, भाई पता ही नहीं। कौन सी नई फुटबॉल में क्या चीज़ चल रही, पता ही नहीं, कुछ मतलब नहीं, पता ही नहीं कि क्या चल रहा है लाइफ में। क्यों? क्योंकि मेरा इतना फोकस हो चुका था तब अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपनी एकेडमिक्स को लेकर, कि मुझे बाकी सब दुनिया शट डाउन हो गई थी। क्या चीज़ें मैटर करती थी? ऑब्वियसली अपनी हेल्थ, मेरी फैमिली और इमीडिएट फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स। बाकी मेरा सारा फोकस, 90% फोकस केवल मेरे एग्जाम पर था, राइट। सो आपको भी अगर 2023 एग्जाम क्लियर करना है, आपको इस स्टेट में आना पड़ेगा जहाँ पे आपके लिए बाकी सब चीज़ें मैटर ना करें, केवल आपका जो गोल है वो और आप एकजुट हो जाओ, और केवल आपके लिए वही रहे कि यार वो मेरा पॉइंट ए, मैं यहाँ पे पॉइंट ए पर खड़ा हूँ, मैं पॉइंट बी पर खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं कैसे जा सकता हूँ, इधर उधर ये सब शॉर्टकट दिखेंगे ही नहीं। फिर केवल एक चीज़ आपको दिखेगी उस स्टेट में, जिस दिन आप आगे बच्चों, आज ही के दिन आना है आपको उस स्टेट में कि यार आज के बाद इधर उधर की चीज़ें देखनी बंद हो गई। तब आपका इतना बढ़िया तैयारी होगा ना, आप खुद विश्वास नहीं करेंगे यार मैं कहाँ पहुँच गया। क्योंकि इस तरीके से जब बच्चा पढ़ने लग जाता है ना, फोकस होके, 1 या 2 महीने भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 50 चीज़ें कर रहे होते हैं, तो यार 2 साल में भी कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप सिंगुलर फोकस अपना जिस दिन बना दोगे, ये चिड़िया की आंख जिस दिन आप अपनी जेईई प्रिपरेशन को बना दोगे, उस दिन ट्रस्ट में इससे ज़्यादा फास्ट आपका सिलेबस कवरेज हो ही नहीं सकता। आपको पता ही नहीं चलेगा कब मेरा सारा काम हो गया, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ करने में और हेल्प चाहिए, और फास्ट आपको करना है, और अभी मैंने जिस तरह की आपको बात बताई उस तरह की और बातें जाननी है, तो आप हमारे अकेडमी 2023 कोर्स में जा सकते हो। इस कोर्स में मैंने आपकी सारी कवरेज कराई है। आपको यहाँ पे इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मेरी खुद की पर्सनल ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगी। मैं आपका कवरेज जो नॉर्मल होता है वो तो कराऊंगा ही, क्वेश्चन फास्ट कैसे करने हैं, हार्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, जो भी मेरी ट्रिक्स थी जिनसे मैं फर्स्ट रैंक ला पाया, वो सब कुछ आपकी हो सकती है। ये आपको किसी बुक, किसी कोचिंग में कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक्स हैं बहुत सारी, ओके। और यहाँ पे मैं जिस तरह की आपको मोटिवेशन देता हूँ उस तरह की भी छोटी छोटी स्प्रिंकल की हुई है। हालांकि की पार्ट पढ़ाई है, लेकिन वो भी आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है, और इसमें भी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है ओनली टिल टुमारो, ठीक है। परसों आप देखेंगे प्राइस बढ़ जाएगी, फिर बाद में मत बोलिएगा कि अरे यार हमारे तो अब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। प्लीज़ डू इट राइट नाउ, ताकि आप बेस्ट डील ले सको। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि क्या आप इस स्टेट में आओगे। वैसे इसको फ्लो स्टेट बोलना शायद थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि फ्लो स्टेट शायद एक ऑलरेडी पॉपुलराइज टर्म है। मैंने तो बस हवा हवा में इसको, इस टर्म कॉइन कर दिया मैंने इस तरह का, जबकि मैं जो कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि अपना सिंगुलर फोकस उस एग्जाम को, उस गोल को बना देना है, ठीक है। तो क्या आप अपने गोल को फोकस बनाएंगे, या आप एक नॉर्मल तरीके से ही अपनी तैयारी करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे सोशल्स के लिंक, कोर्स के लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।